चलिए जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रुपेंद्र कुमार शर्मा। आप देख रहे हैं शर्मा कोचिंग क्लासेस। मैथ्स की आंसर की भी है और साथ ही साथ इसका सोल्यूशन भी दे दे रहा हूँ। मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ सवाल बनाना कैसे है। और जो बच्चे हमारी मैथ्स की क्लास को परचेज भी किए होंगे, बनाए होंगे, जो यूट्यूब में फॉलो किए वो भी बनाए होंगे। एक रिक्वेस्ट है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना पूरा वीडियो देखने के बाद और नीचे टेलीग्राम को ज्वाइन करना। पहला क्वेश्चन को मैं चालू कर रहा हूँ। क्या है पहला क्वेश्चन? निम्न में कौन सा -4/7 के समतुल्य नहीं है? समतुल्य नहीं मतलब उसके बराबर नहीं है, तो वो ऑप्शन में ही काट लेते हैं ना, तो सवाल बन जाता। देखो भाई, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, 7 चौक 28 और 7 7 49। पर इसको काटोगे तो 4 दूनी 8 है ना, 4 दूनी 8 और ये कितने में कटेगा? 4 सत्ते 28 या 7 चौक 28, 4 सत्ते 28। तो देखे ना, ये आपको अलग दिख रहा है, ये आपका समतुल्य नहीं है। तो ऑप्शन मेथड बहुत जगह काम आता है। सीजीपीएससी प्यून वालों बच्चों, मैंने ऑप्शन मेथड आपको समझाया था। अब यहाँ पे देखेंगे अगला क्वेश्चन, निम्न में सबसे छोटा कौन सा है? इसके लिए क्या करता है, मैंने बताया था, अगर अंतर समान नहीं है, क्योंकि नहीं दिख रहा है अंतर, तो क्या करके भाग करके 3 दशमलव तक आप चेक कर सकते हो। वरना एक तरीका और होता है, उसको बोलते हैं इक्वल करना। इक्वल कैसे करते हैं? हम नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं। ये नीचे वाले का एलसीएम लिए, हमने क्या किया, 15, 10, 30 और 5 का एलसीएम लिया। जाहिर सी बात है इसका एलसीएम 30 आएगा। बेटा लेके देख लेना ना, क्योंकि मैं बताऊंगा लंबा हो जाएगा। 30 आएगा। सभी ऑप्शन को 30 बनाओ। कैसे बनाओगे भाई? 15 को 30 बनाने के लिए 2 से इंटू करो, ऊपर भी 2 से इंटू करना पड़ेगा। जो भी करेंगे ऊपर नीचे करेंगे। इसको 30 बनाने के लिए 3 से इंटू करो, तो इसको भी 3 से इंटू करना पड़ेगा। ये ऑलरेडी 30 है, इसको 6 से इंटू करो, इसको भी 6 से करना पड़ेगा। अब देखो सब 30 होगा नीचे वाले, ऊपर का देखो, ये मैं यहां पे लिख रहा हूं बेटा ना। ऊपर हुआ, ये हो गया -8, ये हो गया -9, ये हो गया -11 और ये हो गया -12। सबसे छोटा कौन है? डी, -12। माइनस वाले पक्ष में आओगे तो जो जितना माइनस में जाएगा वो सबसे छोटा कहलाता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो। और सीजीपीएससी में बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है। प्यून में 21 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ नहीं करना है, जो बोर्ड मास का फॉर्मूला पढ़ा होता कभी भी उस सवाल को चुटकी में कर लेता। कैसे? देखो, आपका बोर्ड मास का नियम बोलता है पहले होगा क्या? भाग होगा। इसको ऐसे लिखो ना, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, -18 में से -1 का इंटू करोगे तो 18, +2 करोगे तो 20। सी इज द करेक्ट आंसर। कोई रोक सकता है आप लोगों को? कोई नहीं रोक सकता। इसलिए बोल रहा हूं, तैयारी करते वक्त प्रैक्टिस किया करो। अब देखो ये क्वेश्चन, देखो ये इतना सरल क्वेश्चन है। 37 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 8 सही 1/2 किलोग्राम का शक्कर का मूल्य क्या होगा? ये तो बच्चा भी लेता होगा। 8 दूनी 16, 17/2। अब भाई मूल्य से इंटू कर लो। अगर यहाँ पे 1 kg होता, अगर आप 1 kg शक्कर लेने जाते और वो 37 रुपए का होता, तो इंटू करके बताते सर वो 37 रुपए का आया है। अब अभी आपने लिया 17/2 किलो, इंटू करोगे तो ए आपका आंसर आएगा। करके देख लेना। अब कैलकुलेशन करते रहूंगा तो लंबा हो जाएगा। मैं बनाने का तरीका आपको दे दे रहा हूं। 23 नंबर क्वेश्चन को मैंने परसेंटेज में कराया है बहुत बार। एक व्यक्ति अपने वेतन का 12% बचाता है। उसका वेतन 2500 है। उसका प्रतिमाह खर्च क्या होगा? बेटा समझना, कोई भी चीज 100% चालू होती है। अगर 12% वो बचाता है, सेविंग करता है, तो खर्चा कितना होगा? 88% उसका खर्चा होगा। तो भैया 22 नहीं है, वो है 2500 है ना। तो 2500 का 88% निकाल लो, उसका प्रतिमाह खर्चा निकल जाएगा। इंटू करो, यहीं पे करते हैं। 5 अट्ठे 40 की शून्य हासिल है 4, 8 दूनी 16, 4 20। सेम यहां भी होगा, ये होगा 20। मेरे हिसाब से 2200 रुपए इसका आंसर है, ठीक है। कैलकुलेशन है ये। तो ये सिंपल मेथड होता है। अगर 12% बचा रहा है तो 88% खर्चा होगा। 2500 का 88% निकाल लो, आपका आंसर आ जाता। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है। एक त्रिभुज के 2 कोण हैं 48 और 37। अब तीसरा कोण क्या होगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं।
48 में 73 को जोड़ दो, 8 3 11 हासिल है 1, 7 4 11 और 1 12, इसमें 121 घटाओ, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 7 में से 5 गया 2, 59 इज द करेक्ट आंसर। बचपन से आपने पढ़ा होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। बस आपका सवाल निकल के आ गया। चलिए 25 नंबर सवाल देखिए, इसको मैंने कितने बार समझाया। ए बी के बीच 20 मिठाई बांटी गई है, रेशियो दिया है 2:3 का, बी की मिठाई कितनी होगी। पहले रेशियो क्लियर कर लेते हैं। ए बी का रेशियो है 2:3 का। भाई अब जाहिर सी बात है ए बी की, अब किसकी, बी की मिठाई पूछ रहा है, तो जिसकी मिठाई पूछ रहा है वो ऊपर जाएगा, टोटल 20 मिठाई आएगा, और यहाँ पे टोटल क्या होगा, 3 2 5, 5 कम 5, 5 चौक 20, 4 दूनी 8, तो कितनी मिठाई होगी, 8 मिठाई होगी। जिसका भी रेशियो निकालना होता है, भाग निकालना होता है, वो ऊपर आ जाता है। तो बी की पूछा तो बी मैंने ऊपर लिखा, दोनों का टोटल, और टोटल से कर दिया भाग। ये मैंने आपको सिखाया है कई बार लाइव क्लास के दौरान, ये आप लोगों को पता होगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन पे। एक्स का मान रखना है बच्चों, बस इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। कई बच्चे बोलते हैं सर सरल सवाल क्यों बताते हो, इसी के लिए कि आता है भैया, इसलिए बताते हैं हम लोग। 3 का स्क्वायर हो गया 9, 5 तिया 15, 6 15 15 घटेगा तो 0 आएगा। अब इसको जो बना के नहीं आएगा वो तो मार खाएगा ना। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक स्कूटर का मूल्य 40,000 रुपए था, इस वर्ष उसके मूल्य में 20% की वृद्धि हुई है, तब स्कूटर का वर्तमान मूल्य क्या होगा। बहुत सरल है बच्चों, बहुत सरल है। कई बच्चे पहले 20% निकाल के ऐड करेंगे, नहीं वैसा नहीं करना है भाई। आपको पता है कि 40,000 का स्कूटर था, 20% की वृद्धि हुई है। कोई भी चीज 100% होता है, 20% की वृद्धि को 120/100 करना, मतलब आप 20% की वृद्धि को 120% लेंगे, ना कि पहले आप उसका 20% निकाल के ऐड करेंगे। बस काटो, ये कटा। अब कितना हुआ, ये 12 चौक 48, और कितना जीरो बचा, 3, 48,000 सीधा निकालना, समय भी बचता है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है। कई बच्चे पहले 40 का 20% निकालेंगे 8,000, फिर ऐड करेंगे। 120 निकालना ज्यादा सरल पड़ता है, इसीलिए मुझसे कनेक्टिविटी बना के रखो, बार बार बोलता हूं। अच्छा, इसमें भी कई बच्चे गलती करके आएंगे, कई लोग गलती करेंगे। कैसे करेंगे, वो पहले 3 का स्क्वायर कर लिए होंगे, फिर इसका स्क्वायर नहीं। जब आधार सेम होते हैं तब घात आपस में जुड़ जाते हैं। चिल्ला चिल्ला के लाइव क्लासेस में बोला हूं। तो -3 और -3 आधार सेम है ना, तो घात जुड़ के 5 हो जाएंगे। 3 को 5 बार इंटू करो, 3 तिया 9, 9 तिया 27, है ना, मतलब इंटू करोगे तो 243 आएगा। अब 243 माइनस क्यों आएगा, क्योंकि 3 घात में 5 है, उसको बोलते हैं विषम संख्या। तो -3 इंटू करोगे तो डी इज द करेक्ट आंसर। कई बच्चे स्क्वायर करके लगा के ए लगा के आए होंगे, तो यहां पे थोड़ा सा देखना था आप लोगों को, ठीक है, यहां पे देखना था। देखिए सिंपल से बता रहा हूं, -3 -3 -3 और -3, देखो ये प्लस हो जाता 9, ये प्लस हो जाता 9, पर ये -3 है तो 9 या 81 तो करते, पर -3 से जैसे इंटू करते -243 आता। ये कॉन्सेप्ट था, जब आधार बराबर होते तब घात जुड़ जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब जो भी किए होगे हो गया ना, टेंशन नहीं लेने का, स्टाइल में रहने का। हम है ना, अगले एग्जाम को आपको और समझाएंगे, ठीक है। मोहन की तनख्वाह में 110% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी नई तनख्वाह हो जाती है 13,200। मोहन की वास्तविक तनख्वाह क्या होगी, सिंपल है। मोहन की तनख्वाह में 10% की वृद्धि हो जाती है ना, समझना बेटा। हम यहां पे वास्तविक तनख्वाह में, तनख्वाह मतलब सैलरी में 10% की वृद्धि लेंगे तो 110 लेंगे बटे 100 इक्वल टू, यही है ना भाई। जब 10% की वृद्धि हुई तब उसकी नई तनख्वाह हो गई 13,200, तो 110 लेंगे ना, 10% की वृद्धि डायरेक्ट करिए, काटो 0 0, 11 कम 11, 11 दूनी 22, कितना हो गया 12,000 इंटू होगा तो सी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे बनाने वाले बच्चे रॉन्ग नहीं कर सकते भाई। 10% की वृद्धि हुई मतलब 10% की वृद्धि 13,200 के इक्वल है, पर वो 100 में होगा ना।
मतलब 110 इक्वल टू 13,200 करोगे तब वास्तविक संख्या निकल के आएगी। अब आप 12,000 का 10% निकाल के ऐड भी कर सकते हो समझने के लिए, ठीक है। और ऐसे भी आ जाता, कई बच्चे ऑप्शन से आते, 12,000 का कितना निकालते, 10% निकालते और उसके बाद उसको ऐड कर देते, तब भी आंसर आ जाता। मैं ये नहीं बोल रहा कि आंसर नहीं आता, पर ठीक है, यहाँ पे 12,000 में आप यहाँ पे 1200 को जोड़ दो, आ जाएगा बेटा। सब जगह से कान यहां से पकड़ो, यहां से पकड़ो, बराबर एक ही है। अगला क्वेश्चन, चलो ये क्वेश्चन है, राम के पास 4250 रुपए, मतलब 4,250 से 20% खर्च कर दिए, उसके पास कितने रुपए बचेंगे। सीधा 4250 का 80% निकालो, खर्चा कर दिया ना, बचा कितना 80% निकालो। बस ये सीख लो, कभी भी 20% निकाल के माइनस करना, टर्म्स को लंबा मत खींचो। 80% बचे हैं ना, डायरेक्ट 42 कितना 4,250 का निकाल लो, काटो, ये जीरो से ये जीरो कटा, 8 पंचे 40 हासिल आई 4, 8 दूनी 16, 16 4 20 हासिल आई 2, 8 चौक 32 2 36, 20 द करेक्ट आंसर। ऐसे निकालना सीखो, अगर मैथ्स बना रहे हो एक अच्छे लेवल पे बनाओ, ना कि अलग लेवल पे। भाई देखेंगे इस क्वेश्चन को, एक मशीन 6 घंटे में 180 बोतल दूध भरता है। 6 घंटे में गलत बोल रहा हूं, हड़बड़ी कर रहा हूं, शांत हो जा शांत हो जा। 6 घंटे में 840 बोतल दूध भरता है। 1 घंटे का निकाल लिए तो 840/6, तो 4 घंटे में कितना होगा, इंटू 4 करना रहता है, बस इंटू 4 करना रहता है, सवाल बन जाएगा। भाई 6 घंटे में 840 बोतल भरता है, 1 घंटे में 840/6, काटिए कहीं से भी काटिए। मैं काटता हूं 8 6 से, 6 1 कम 6, 2 गया, 6 चौक 24, यहाँ पे 0 इंटू 4, इंटू कर लो 0, 4 चौक 16 के 6 हासिल है 1, 4 4 1 5, 560 इज द करेक्ट आंसर। तो ये बनना चाहिए था, जिन बच्चों से नहीं बना है। ये सवाल देखेंगे, एक वर्ग की भुजा की लंबाई मतलब ए दे दिया है बेटा 2a + b, उसकी परिधि क्या होगी, वर्ग की परिधि पैरामीटर होता है 4a, 4 इंटू a, 4 का 2a + b से इंटू करोगे तो 8a, 4b इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए था कि वर्ग का पैरामीटर बोलते हैं 4a और a का वैल्यू दिया हुआ था, सिर्फ कॉमन क्वेश्चन दिया है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ट्रक 20 मिनट में 16 किलोमीटर जाता है, यदि उसकी गति समान है तो वह 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। देखो कई लोग इसको अपने तरीके से बनाया, मैं एकदम सिंपल बता रहा हूं। 20 मिनट में 16 किलोमीटर जाता है, देखो तो 4 घंटे में वो कितने किलोमीटर जाएगा। देखिए घंटे में है, इस तरफ टाइम घंटे में है, इस तरफ मिनट में है, इसको कन्वर्ट कर दो 60 से, ठीक है। अब सब घंटे में हो गया है, काटो 20 20 तिया 60, 4 कम 4 4 चौक 16, 4/3 किलोमीटर, जो कि मेरे हिसाब से किसी ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है। भाई 20 मिनट में 16 किलोमीटर जाता है, तो 4 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगा, ये मेरे को दिख नहीं रहा है। तो मेरे हिसाब से डी है। अगर किसी को कुछ लगेगा तो अपन इसको बाद में बिल्कुल चर्चा करेंगे। मैंने इसको ऐसे ही सॉल्व किया है यूनिट कन्वर्जन करके। पर एक तरीका और है कि भैया अगर 20 मिनट में 16 किलोमीटर जाता है तो अपन इसको ऐसे बना सकते हैं, 16 किलोमीटर 60 बाई यहाँ 20 कर सकते हैं, यहाँ पे 4 घंटा कर सकते हैं। अब मेरे को लगता है इसको सॉल्व करेंगे भी ना तो कुल मिला के वही आएगा जो मैं किया था, तो मतलब नहीं करने का। तो मेरे हिसाब से ये डी है, पर कोई रॉन्ग होगा तो उसको भी चेक कर लेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे। एक्स का मान निकालिए। दुनिया कोई भी आदमी एक्स का मान तो कोई निकाल नहीं सकता है, समझ रहे हैं ना। एक्स को ढूंढना बहुत बड़ी बात होती है, और एक्स को मत ढूंढो, सवाल को देखो कैसे हो जाएगा। 5x में से 3x गया, कितना बचेगा 2x, और 7 में से 3 गया, कितना बचेगा 4, 2 दूनी 4। ये लो, अब यहां पे माइनस प्लस को देख सकते थे। भाई 5x था, 3x को इस तरफ लाया, तो 5x बड़ी संख्या है ना, तो वो तो x तो प्लस में हो गया, और यहां पे ये घट गया, 2 आएगा। ये आप लोग बनाए होंगे मेरे हिसाब से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये सबसे सरल क्वेश्चन है पर सबसे कठिन भी है। भाई सबसे पहले क्या करो, पहले इसको सॉल्व करो, इसको ऊपर लेके आओ। ये ऊपर आया तो -2 हो जाएगा, और 4 से इंटू हो जाएगा। मैं बताया था ना ऐसे में इंटू होता है, तो 2 - 8 हो जाएगा। फिर इसको बटे में कर लो ना,
भाई इसको बटे में कर लो 1/2 के पावर में 8 कर लो, हो गया। डी इज द करेक्ट आंसर। इससे सरल कुछ नहीं है। 729 का वर्गफूल मैं सबको पढ़ाया हूं 27 होता है। निकालने का तरीका सबको पता होना चाहिए, ऐसे करके निकालते हैं। यहां बताऊंगा नहीं, इसको अगर नहीं बनाए होगे तो जहर खा लेना। सिंपल है, इंटू कर लो। 6 तिया 18, 7 पंचे 35 और 7 छक्के 42, तो 42 सब में है। 8 5 13, 3 और 1 4 और 1 5, 20 द करेक्ट आंसर। सिंपल एलसीएम लेना था, ये तो होगा। दो संख्याओं का अंतर 3 है, इनके वर्गों का अंतर 45 है। छोटी संख्या क्या हो गया, पहले यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। दो संख्याओं का अंतर, संख्या x और y होता है। मैं क्या लिख रहा हूँ, कभी कभी दिमाग खराब हो जाता है। दो संख्याओं का अंतर 3 है, इनके वर्गों का अंतर 45 है। जाहिर सी बात है, फॉर्मूला होगा x + y और x - y = 45। मेरे को पता है x - y का मान 3 है ना, तो यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, जगह कम है ना। ये यहाँ पे 45, 3 कम 3, 3 पंचे 15। अब देखो यहाँ पर समझना है, मेरे पास दो मान आ गया। पहले से मेरे को पता है इसका मान 3 है और इसका मान कितना निकल के आया 15। मैंने क्या बताया था, जब भी ऐसा कॉन्सेप्ट आएगा कुछ ज़्यादा मानना मत, सिंपल से एक बार प्लस मानना, जो कि x के लिए रहेगा माइनस, ये x के लिए या y के लिए। 15 3 18/2, 15 में से 3 गया 12/2, काटो काटो काटो, 2 × 18, 2 छक्के 12, छोटी संख्या क्या होगी 6। तो इसका आंसर सी होगा। एकदम सिंपल सवाल है, सूत्र पे डिपेंडेंट है, आपसे बन जाएगा। समुच्चय वाले सवाल को बोलते हैं कॉमन मेथड से a - b करना है। देखो बेटा क्या होता है, घटाना मतलब हटा दो, सेम हटा लो। समुच्चय वाले सवाल में यहां 5 है तो 5 हटा लो, यहां 7 है तो 7 हटा लो। अब कुछ हट रहा है भाई, मैंने 5 हटा लिया, 7 हटा लिया, और कुछ हट रहा है क्या? 4 नहीं है, 8 नहीं है, ये तो नहीं हट रहा है। तो समुच्चय a और समुच्चय b में बचा क्या? तो a - b किए तो 4 6, a - b किए तो 4 6 8, अच्छा 9 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 9, 2 मिनट रुकना ना, क्योंकि समुच्चय सवाल में पहली बार सॉल्व कर रहा हूँ कि कॉमन हटाते इतना जानता हूँ मैं। यहाँ पे थोड़ा सा अटकने वाला चीज़ हो जाएगा। एक काम करेंगे, इसको पेंडिंग में रख लो यार। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं समुच्चय आज तक सॉल्व नहीं किया हूँ। मैं इसको आराम से ना लाइव क्लास में समझा दूंगा। इसको अपन स्टार पे रखते हैं, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करते इसमें, है ना, क्योंकि मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ पेपर को। मैं और कहीं सॉल्व नहीं किया हूँ, डायरेक्ट आपके सामने लाइव पेपर आ रहा है, सॉल्व कर रहा हूँ उसको, है ना। तो समुच्चय सवाल को अपन बाद में देखेंगे, लास्ट में, और बाद में देख लेंगे। देखिए ऐसे एंगल आता है तो याद रखिए, इस एंगल का वैल्यू होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है। बस आपके पास एंगल दिया हुआ है y, यहां पे जितने भी कोण बनेंगे वो सारे 180 डिग्री के इक्वल होंगे। आपके पास y एक एंगल में है, एक 150 में से x और एक तो x है, तो ये x से x कटा, 150 में से 180 घटाएंगे तो 30 आएगा। इज द करेक्ट एंगल। याद रखिए ऐसे एंगल बनेगा, इस एंगल की वैल्यू 180 होती है, अगर पूरा राउंड करेगा तो 360 होती है। इस बात को याद रखना, दिल पे मत लेना। समुच्चय वाले सवाल को कोई दिल पे मत ले लेना कि सर से नहीं बना तो मैं कमेंट करूं। सर भी इंसान है, पहली बार पेपर देख रहे हैं, मतलब डायरेक्ट पेपर आया है तो डायरेक्ट हम सॉल्व यहीं पे कर दे रहे हैं। चलिए सवाल को देखते हैं। थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, जगह कम हो रहा है, पर ठीक है यहीं पे करते हैं। देखिए सवाल दिया है -3/16 में क्या जोड़ा जाए कि 11/24 प्राप्त हो। तो -3/16 में हम x जोड़ेंगे नियम से, 11/24 प्राप्त हो। x को यहीं रहते इसको यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं। 11/24 + 3/16, 16 और 24 का एलसीएम हो जाएगा 48, तो 24 दूनी 48, ये ऊपर होगा 22, 16 × 48, ये हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 31/48। सिंपल था, एलसीएम लिया और कुछ नहीं किया, ऊपर से जगह भी कम है मेरे पास, ठीक है। ऊपर से दुखी हो गया कि समुच्चय सवाल मेरे से नहीं बना, क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं आज तक, पर अब पढ़ूंगा क्योंकि एग्जाम में आ रहा है, और आप लोगों को पढ़ाऊंगा भी ट्रिक से। मेरी टेक्निक अलग है पर सटीक आंसर आते हैं। चलेंगे इस क्वेश्चन पे। 42 नंबर क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको चाहिए शांति। शांति कैसे चाहिए? क्योंकि आपने पढ़ा हुआ कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग इक्वल टू आधार का वर्ग। ये क्वेश्चन है ना, कि निम्न चित्र में ABC 90 डिग्री है, AC का मान दिया है, AB का मान दिया है, BC का मान, इसको बोलते हैं कर्ण।
तो भाई याद रखिए कर्ण का वर्ग इक्वल टू क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो लंब का वर्ग हो गया 400 का वर्ग हो गया, इसको डायरेक्ट करो ना यार, 400 का वर्ग हो गया 16,000 है ना, इसका हो गया 9,000, ऐड करेंगे ये हो गया 25,000, 25 नहीं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,60,000, और ये हो गया इकाई दहाई सैकड़ा हजार, मतलब यहाँ पे 4 शून्य, ये हो गया 90,000, ऐड करेंगे तो ये हो गया 2 लाख। ये तो इसका ऋण निकालोगे तो आएगा 500। वैसे ये ट्रिपलेट कहलाता है, अगर आपके पास 4 है 5 है तो यहाँ पे 500 ही आता ट्रिपलेट में, है ना। स्क्वायर करके आपको समझा रहा हूं, फिर दिल पे मत लेना। क्या होगा कि भैया कर्ण का वर्ग इक्वल टू होगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब का वर्ग कर लो, ये लो, आधार का वर्ग कर लो, ये लो, बस कर्ण का वर्ग निकल जाएगा। तो ये 500 ही आएगा इसका स्क्वायर। तो याद रखिए सभी बच्चों को सवाल बनने चाहिए थे, सवाल सिंपल थे, गलत नहीं थे, और आपसे आंसर की निकल जाता। अगला क्वेश्चन, इस गुणनफल का प्रतिलोम निकालिए। प्रतिलोम निकालने से पहले सवाल थोड़ा धुंधला है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। हमने पॉइंट हटाया, एक है तो 10 लगाया, प्रतिलोम क्या होगा 10/3। कहाँ गया, डी इज द करेक्ट आंसर। तो मैथ्स के मैंने क्वेश्चन पूरे सॉल्व कर दिए, समुच्चय वाला अटक गया है उसको मैं आराम से समझ के बनाऊंगा, क्योंकि कभी मैं ये नहीं करता कि मैं सर्वमान शक्तिमान सब कुछ हूं। मैं कुछ नहीं हूं भैया, एक नॉर्मल इंसान हूं, टीचर हूं, पढ़ाता हूं। पेपर आया, सोल्यूशन देना था फटाफट, तो फटाफट लाइव आपको सॉल्व कर दिए। वो जो अटका है उसको मैं बाद में समझा भी दूंगा। समझ लो, सवाल बहुत सिंपल होता है ना, चाहे प्रोबेबिलिटी हो समझ हो। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ गया और अंत तक देखियो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन हिट कर देना, और सब्सक्राइब करके 1 लाख सब्सक्राइबर कम से कम दे दो यार, दे दो। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर सभी को।